दोस्तों 25 फरवरी को हमारा कक्षा 12वीं हिंदी का बोर्ड परीक्षा का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूं ताकि दोस्तों आप अपने लक्ष्य हिंदी में 80 में 80 स्कोर का लक्ष्य प्राप्त कर सकें। क्रम से टॉपिक में आपको पढ़ाते जा रहा हूं, इसलिए हिंदी की टॉपर सीरीज को आपको अच्छे से फॉलो करते जाना है। ओके, टॉपर सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, जाकर क्रम से वीडियो देखते जाइएगा। काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, आपका पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, साथ ही अभिव्यक्ति और माध्यम, इन सभी टॉपिक के मैंने आपको अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बता दिए हैं, अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम व्यक्ति और माध्यम टॉपिक के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। और वस्तुनिष्ठ में तो ऐसा है दोस्तों, अलग से आपको कहीं मेहनत नहीं करनी है। ओके, ना ही ज्यादा आपको याद करना है, केवल वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना है, सुनते जाना है। बस ध्यान से अगर देखते हैं तो वीडियो को देखते ही देखते वस्तुनिष्ठ आपको तैयार हो जाएंगे। और यदि आपने अभिव्यक्ति और माध्यम के क्वेश्चन आंसर तैयार कर लिए, जो मैंने आपको बताए थे, टॉपिक जो मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन आंसर अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिए, पूरा वीडियो देखा है, तो मैंने बहुत ज्यादा उसमें समझाया भी था और समझ लेते हैं तो फिर वस्तुनिष्ठ आधे ज्यादा तो अपने आप आपसे बनने लगेंगे, क्योंकि आपने कहा है क्वेश्चन आंसर को याद किया, लेकिन मैं तो आपको टॉपिक समझा दिया था। तो टॉपिक समझ जाते हैं तो वस्तुनिष्ठ अपने आप बनने लगते हैं। ओके, तो जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या, फिर और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। यानी अगर आपने क्या सपना देखा है हिंदी में क्या है फुल स्कोर करने का, तो फिर क्या मुश्किल है, क्या आसान है, ओके, ये नहीं देखना है। अब तो आपको लगातार ओके दिन और रात एक कर देना और लगातार मेहनत करते जाना है। सिस्टम पार देंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न आ जाता है, ध्यान से सुनते जाइएगा और वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। टीवी में जो प्रसारित होता है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है विजुअल यानी जो हमें दिखाई देता है, टीवी में देखते भी है, ओके, नेट भी है और वाइट भी है, ये तीनों चीजें इसमें होती हैं। तो आपका पूरे सभी राइट आंसर हो जाएगा। संपादन के नाम पत्र लिखे जाते हैं, तो संपादन के नाम जो पत्र लिखता है वो कौन लिखता है? तो जो संपादक के नाम में पत्र वही लिखता है जो अखबार को पढ़ता है, अखबार को पढ़ने वाला, अखबार को पाठक के द्वारा। तो ये राइट आंसर है, अखबार के पाठक द्वारा संपादक के नाम क्या पत्र लिखा जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानेंद्रियों की संख्या है, तो ज्ञानेंद्रियां हमारी कितनी होती है? 5 होती हैं। जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये आपके क्या है ज्ञानेंद्रियां हैं। इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है, ये पत्रकार का प्रकार नहीं है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा संवाददाता है। कोई अब पत्रकार का क्या है आपका कोई प्रकार नहीं है। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम है, क्वेश्चन आंसर में समझाया था, क्वेश्चन आंसर में आपको बताया था सबसे पुराना जो माध्यम है वो हमारा क्या है मुद्रित या प्रिंट माध्यम है। बाकी इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन ये अभी आया, लेकिन मुद्रित माध्यम तो क्या है अंग्रेजों के समय से और उससे पहले भी चलता आ रहा है। नाटक का शरीर होता है, नाटक का शरीर किसे कहा गया है? तो जो हमारा वाचित शब्द होता है उसे क्या नाटक का शरीर कहा जाता है। कहानी का पहला तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको समझा था। जो कहानी का पहला तत्व वो होता है आपका कथानक, कहानी का पहला तत्व कथानक कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में स्वगत कथन के स्थान पर आजकल प्रयोग किया जाता है, तो आजकल क्या है वॉइस ओवर का प्रयोग किया जाता है, तो वॉइस ओवर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा क्या कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल किताब पढ़ी हो एकदम पूरा अपने दिल से पढ़ा हो, थोड़ा कुछ चीजें आपका कॉमन सेंस से कर सकते हैं। और खास बात है देखिए आपके 5 नंबर के वस्तुनिष्ठ आते हैं, तो इसमें से दोस्तों आपके 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ ऐसा है कि आपने क्या है थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा लेते हैं। ओके, तो आप क्या मतलब थोड़ा बहुत भी इंटरनेट की दुनिया में जानते हैं तो भी आपसे बन जाएगा। जैसे यहाँ इसको समझते हैं, रेडियो नाटक में नहीं होता है। रेडियो है, रेडियो मान लीजिए सुन रहे हैं, रेडियो वाला नाटक सुन रहे हैं, क्या नहीं होगा उसमें संवाद होगा, बातचीत तो होगी, ध्वनि होगी क्योंकि रेडियो सुनाई दे, ध्वनि भी होगी, पात्र भी होगी क्योंकि नाटक है तो पात्र होंगे। दृश्य नहीं होता, दृश्य यानी देख, हम रेडियो में क्या देख तो सकते नहीं है, तो इस बार से आप क्या थोड़ा सा वही दिमाग लगा लेते हैं, तो इस बार के टाइप के इजी वाले आते हैं, इजी वाले आपसे बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है, रेडियो समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्दों में होना चाहिए? तो कम से कम आपके दोस्तों अधिक से अधिक है, अधिक से अधिक आपके 12 से 13 शब्दों में होने चाहिए। नेक्स्ट अप्रत्याशित विषयों के लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है। अब अप्रत्याशित विषय क्या है? ओके, तो मैं आपको क्या है समझा चुका हूं क्वेश्चन आंसर में, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको क्वेश्चन आंसर पढ़ा है, अच्छे से तैयार किया है, कमेंट बॉक्स में बताइए अप्रत्याशित विषय किसे कहते हैं। तो इसमें पूछे अप्रत्याशित विषय में अगर लेखन करना है तो शैली का कौन से प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आत्मपरक शैली का प्रयोग किया जाता है। कौन सी शैली का? आत्मपरक शैली का। कमेंट बॉक्स में बताइए अप्रत्याशित विषय किसे कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो, अब कैसी होनी चाहिए? तो देखिए रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए, देखते हैं, जिसमें आम बोलचाल की भाषा के शब्दों का सटीक मुहावरे। देखिए मैंने आपको बताया, चाहे वो आपकी रेडियो की भाषा हो चाहे आपके समाचार पत्र की भाषा हो, हर भाषा में क्या मुहावरे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब मुहावरे का प्रयोग कर दिए तो बात कठिन हो जाएगी, भाषा कठिन हो जाएगी, भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है गांव-गांव लोगों तक पहुंचने वाला समाचार पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे क्या है इतनी कठिन भाषा नहीं बन पाएगी। तो तत्सम शब्दों की बहुत तत्सम से भी शब्दों से भी क्या है भाषा कठिन हो जाती है, ये 2 ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं। ओके, इसके बाद जो समाचार वाचन में आसानी हो, जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो, तो होना चाहिए राइट आंसर जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो।
अब जैसे इसमें दिया हुआ तो ये आपका क्या गलत हो जाएगा, ओके। तो इसमें होना चाहिए राइट आंसर जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हो। जैसे मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी चीन से हुई थी। भारत में पहला छापा खाना खोला, तो भारत में जो पहला छापा गोवा में खोला गया था, ओके। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला छापा खाना किस सन में खुला। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 1556 में खुला था, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने कराया था, तो छापे खाने का आविष्कार किया है गुटेनबर्ग ने। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है। अब किसका संबंध कविता से नहीं है, देखिए शब्द का संबंध होगा कि शब्द से कविता बनती है, छंद भी होते हैं कविता में और भाषा भी होती है, तो वाद्य यंत्र तो नहीं हो सकते हैं, तो वाद्य से हट जाएगा आपका, ओके। राइट आंसर होगा वाद्य यंत्र नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होती है। अभिव्यक्ति कौशल के लिए कैसे प्राप्त होगी, नया सोचने और नया लिखने से क्या है, ये कौशल बढ़ेगा, क्लियर हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ओके। तो रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। रेडियो को डेड से संचालित माध्यम माना जाता है, तो श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को डेड दर्जा दिया जाता है, तो विशेष संवाददाता। अब ये मैंने क्वेश्चन आंसर समझा था, ओके। आपका क्या है, विशेषीकृत रिपोर्टिंग और बीट रिपोर्टिंग जब अंतर में आपको समझा था, तो विशेष संवाददाता कहलाता है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्तंभ लेखन डेड का गौण रूप है, तो स्तंभ लेखन विचार परक लेखन का क्या रूप होता है, ये भी क्वेश्चन आंसर समझाया था स्तंभ लेखन के बताते समय। तो क्या मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं, जो मैंने चीजें समझाई उनको अगर माइंड में रखते हैं, तो आपको वस्तुनिष्ठ में ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और बाकी प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको पढ़ करा ही रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट संपादकीय को डेड की आवाज कहा जाता है, तो संपादकीय को अखबार की आवाज कहा जाता है। और थोड़ा सा फैक्ट सा याद रखिएगा, हो सकता है यही आपका आपको मैं जोड़ी में दिखाऊंगा, संपादकीय एक साइड है अखबार की आवाज, तो इस बार से आ जाता है, तो ये आपका जोड़ी बन सकता है, एक वाक्य एनबीसी को बनाया जा सकता है, सत्ता भी बनाया जा सकता है, तो इसलिए आपको फैक्ट सा थोड़ा याद रखना है। उल्टा पिरामिड शैली में कितने हिस्से होते हैं, तो 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से, एक सबसे पहले आपका रहेगा इंट्रो, ओके, जैसे मुखड़ा भी बोलते हैं, दूसरा आपका बॉडी रहेगा, तीसरा आपका लास्ट में रहेगा समापन, ओके। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ओके, तो आप हिंदी कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी कोर्स में आपको क्या फायदा रहेगा, पूरा आपको पीडीएफ मटेरियल दे दी जाएगा, कंप्लीट हिंदी का सिलेबस का पूरा A to Z मटेरियल दिया जाएगा, ओके, जिसमें आपको ग्रामर भी रहेगा, बुक के इंपॉर्टेंट सब कुछ आपका रहने वाला है, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर रहेगा, तो पीडीएफ मटेरियल रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, कम समय आप तैयारी कर पाएंगे। 90 39 53 40 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। फीस दोस्तों इसकी 249 रुपए है, ओके। मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी पास मेरा कोर्स पहुंचे, क्योंकि इसमें जो बहुत ज्यादा इसमें मेहनत की है, और मुझे पूरी विश्वास है कि इसी से आपका पूरा पेपर में क्वेश्चन आपको रखा मिलेगा, ओके। तो कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और 100 रुपए पूरा ऑफ कर दिया है, अब केवल 149 149 रुपए में आपको क्या है पूरा कोर्स दे रहा हूं। तो क्या अगर कोर्स रहता पीडीएफ मटेरियल रहेगा, तो आप क्या है 102 दिन में भी क्या है पूरा अच्छे से पढ़ पाएंगे। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कविता की अनजानी दुनिया का पहला उपकरण क्या है, शब्द। तब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, नाटक के मंच निर्देश हमेशा डेडेस में लिखे जाते हैं, तो वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट है, संवाद लिखते समय डेडेस गायब हो जाता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, तो संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। कौन गायब हो जाता है, लेखक। दृश्य का डेडेस से गहरा संबंध है, तो दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। नाटक में पात्रों की संख्या होनी चाहिए, तो नाटक में पात्रों की संख्या ऑप्शन आपका रहेगा अधिक या कम, तो क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन आ चुका है, ओके। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को डाउट रहता है सर इसमें कम भी होना चाहिए, लेकिन देखिए बात करें एमपी बोर्ड के ऑफिशियल, जो एमपी बोर्ड का ऑफिशियल सॉल्यूशन है, ओके, 2022 का, उसमें मैंने आपको बताया था अधिक दिया, अधिक होना चाहिए, ओके। अगर एकांकी में बात होती तो फिर आपका क्या उसमें कम होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम, एक नाटक में अधिक होती है, ओके। नेक्स्ट है, रेडियो नाटक में डेडेस नहीं होता, तो रेडियो नाटक में दृश्य नहीं होता, हम देख नहीं सकते, बाकी सुन सकते हैं, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से संवाद सुन सकते हैं, दृश्य नहीं होता है। लिखने का कोई आज तक नहीं दुनिया में नहीं बना, तो फॉर्मूला नहीं बना, कोई ऐसा फिक्स फॉर्मूला नहीं है, सबकी अपना अपना तरीका होता है, ओके, सबका अपना तरीका होता है, इसलिए फिक्स फॉर्मूला नहीं बना। समाचार लेखन डेडेस की पिरामिड होता है, तो समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली होती है। समाचार लेखन की जो शैली होती है उल्टा पिरामिड शैली होती है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। संपादक के नाम पत्र स्तंभ डेडेस को प्रतिबिंबित करता है, तो जनमत को प्रतिबिंबित करता है, क्योंकि जो संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है, तो अखबार को पढ़ने वाले जो पाठक होते हैं। वस्तुनिष्ठ में अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, ओके। तो जो आपका बहुविकल्पी में आपको समझाता कि संपादक के नाम पर पत्र कौन लिखता है, पाठक को पढ़ने वाले, यानी जनमत का ये प्रतिबिंब है। समाचार लेखन में डेडेस शैली का प्रयोग किया जाता है, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। एक सफल साक्षात्कारता में डेडेस होने चाहिए, तो पर्याप्त ज्ञान हो चाहिए। साक्षात्कारता नहीं क्या इंटरव्यू लेने वाला, अब इंटरव्यू लेने वाले के पास पहले से ऑलरेडी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत डेडेस के साथ हुई। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है, तो बेब दुनिया, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत बेब दुनिया के साथ हुई। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्ता में पहला है,
रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, श्रव्य यानी सुनने वाला, तो ये आपका तो सत्य हो जाएगा। एमपी और एग्जाम 22 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, देखिए अब यही क्वेश्चन आपके इस प्रकार से भी आ सकता है, रेडियो एक दृश्य माध्यम है, अगर उसने क्वेश्चन में लिखा दृश्य माध्यम है तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम रेडियो देख तो सकते नहीं है, तो रेडियो को हम देख तो सकते नहीं है, केवल सुनते हैं। तो श्रव्य का अगर पेपर में पूछा जाता है तो बिल्कुल सत्य है, श्रव्य माध्यम है। अगर लेकिन दृश्य माध्यम क्या तो फिर आपका ये असत्य हो जाता है। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है। निरक्षर यानी जिनसे पढ़ते लिखते नहीं बनता, जैसे ये लिखा हुआ है आपका एमपी बोर्ड एग्जाम, या लिखा कक्षा 12वीं हिंदी। ओके, अब जिससे पढ़ते नहीं बनता उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है। तो निरक्षर यानी जिससे पढ़ते लिखते ना बनता हो। ओके, तो उनके लिए क्या है, जो मुद्रित माध्यम, मुद्रित का मतलब होता है छपे हुए अक्षर हैं, उनके उपयोगी है। अब क्यों उपयोगी होगा, क्योंकि अब उनसे पढ़ते ही नहीं बनता तो उनके क्या उपयोगी है, कुछ उपयोगी नहीं है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में छापा खाना मिशनरियों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रेडियो नाटक में प्रस्तुति में मंच सज्जा व वस्त्र सज्जा का बहुत महत्व होता है, तो ये दोस्तों आपको क्या असत्य हो जाएगा। ओके, सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। ओके, इसमें कोई ज्यादा आपको दिमाग लगाने आवश्यकता नहीं। रेडियो नाटक में हम क्या करते हैं, केवल हम सुन सकते हैं, देख तो सकते नहीं है। अब सुन सकते हैं तब जो रेडियो से, जैसे अभी मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, अभी आप क्या है, मुझे देख तो सकते नहीं है। ओके, केवल सुन रहे हैं, तो मेरी आवाज से सुन रहे हैं। अब मैं भली चाहे घर में बैठा हुआ, लोवर पहन के बैठा हुआ, ओके ओके, जैसे स्थिति में बैठा हुआ तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, मैं आपको क्या है पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आपको फोकस रहने वाला है। तो सेम इसी बात से रेडियो वाला, अब रेडियो वाला बोल रहा है। ओके, अब चाहे कहीं से बोल रहा हो, चाहे उसका घर अच्छा सजा हो चाहे ना सजा हो, कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम देखते तो नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है, पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य, बिल्कुल सत्य। पत्रकारिता नहीं, समाचार दे रहे तो जल्दी जल्दी में होता ही है। नेक्स्ट है, रेडियो और टीवी की भाषा कठिन शब्दों की बहुलता होती है, असत्य हो जाएगा ये। कठिन शब्द लिखेंगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा। ओके, कोई टीवी पे देखना बंद ही कर देगा, लोग रेडियो को सुनना बंद ही कर देगा, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा जब कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। क्योंकि टीवी रेडियो कौन देखते हैं, ओके, नॉर्मल लोग भी देखते हैं, जिससे क्या है कम नॉलेज रहता है। ओके, बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है, बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, निराला की सरोज स्मृति घनघोर निजी रचना है, बिल्कुल सत्य है। नाटक के मंच निर्देश सदैव भूतकाल या भविष्यकाल में लिखे जाते हैं, तो असत्य हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया, रेगिस्तान में बताया था, नाटक का जो मंच निर्देश होता है वो हमेशा वर्तमान काल में लिखा रहता है, ना कि भूतकाल और भविष्यकाल। तो याद रखिएगा, नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में होते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, बिल्कुल सत्य है। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। जो सबसे पहले आपका इंट्रो जैसे आप बोलते हैं उसे मुखड़ा भी कहा जाता है। नाट्य रूपांतरण में पात्रों के मनोभाव और मानसिक द्वंद्वों की प्रस्तुति मुश्किल होती है, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भाषा विचारों की व्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं विचार करने का साधन भी है, तो ये आपका क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नाटक के आंदोलनों के विकास में रेडियो नाटक की भूमिका नहीं रही है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि रेडियो नाटक की भी क्या है उसमें भूमिका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग हैं, तो ये दोस्तों आपको क्या है सत्य हो जाएगा। विभिन्न जो संचार है, विभिन्न संचार माध्यम उनके लेखन के तरीके अलग अलग है। ओके, अगर कोई है इंटरनेट पत्रकारिता कर रहा है तो उसका अलग तरीका होगा। ओके, न्यूज दे रहा है तो अलग तरीका होगा, समाचार लिखन आ रहा है उसका अलग तरीका है, शैली लिखने का अलग अलग तरीका रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCC CNN वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है, बिल्कुल सत्य है। रिपोर्टों को समाचार लेखन को उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, तो यह क्या है असत्य हो जाएगा। रिपोर्ट के नहीं लिखते। ओके, समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड है, लेकिन रिपोर्टों की नहीं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट इंटरनेट पर पढ़ने सुनने और देखने तीनों की सुविधा है, बिल्कुल सत्य है। इंटरनेट में क्या है, तो हम कोई न्यूज को क्या है देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ओके, और साथ ही ऐसे क्या है पढ़ भी सकते हैं, तो तीनों सुविधा रहती है, बिल्कुल सत्य है। रेडियो में पीस नहीं होती है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, रेडियो में पीछे लौटने की सुविधा होती है, असत्य हो जाए, क्योंकि रेडियो अपने हिसाब से चलता है, आप उसे पीछे नहीं कर सकते। यार भाई मैं कोई ये समाचार न्यूज सुन नहीं पाए, भाई ये थोड़ा पीछे कर लो, एक दो लाइन पीछे से सुनाओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब यूट्यूब में से आप वीडियो देख रहे हैं, कोई टॉपिक समझ नहीं, आप क्या है वीडियो को तुरंत आप थोड़ा पीछे करके आप देख सकते हैं। ओके, दोबारा वीडियो देख सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से वीडियो को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन रेडियो में चल रहा तो अपने हिसाब से चलता रहेगा, आप ये नहीं कहेंगे थोड़ा सा क्या है पीछे चलो, अभी क्या है मुझे समझ में नहीं आया न्यूज किस प्रकार से, तो उसमें क्या है आप पीछे तो जा नहीं सकते, सिंपल है। रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान संवादों के माध्यम से की जाती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रेडियो में क्या करते हैं, केवल हम सुन सकते हैं, तो आपको क्या बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, फीचर लेखन शैली में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। फीचर लेखन में आपका उल्टा पिरामिड का नहीं होता, में समाचार लेखन में होता है। समाचार पत्र का संपादन करने वाला संवाददाता कहलाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ओके,
ये आपका दोस्तों असत क्यों हुआ, क्योंकि क्या कहलाता है वो संपादक कहलाता है या संवाददाता लिखा हुआ है, इसलिए असत हो रहा है। इंटरनेट अंतर क्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसलिए आपका दिया हुआ है समाचार लेखन, तो समाचार लेखन हो जाएगा दोस्तों आपका उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है। ओके, तो समाचार लेखन आपका उल्टा पिरामिड शैली। फिर है पूर्णकालीन पत्रकारिता। ये पूर्णकालीन पत्रकारिता, जो पूर्णकालीन पत्रकार का मतलब क्या होता है, पूर्णकालीन पत्रकार यानी पूर्ण यानी पूरा कालिक समय पत्रकार, तो पूरा समय अपना क्या पत्रकारिता में दे वो आपका नियमित वेतन भोगी कर्मचारी होता है। जैसे संपादकीय पृष्ठ, तो संपादकीय पृष्ठ दोस्तों हो जाएगा अखबार की अपनी आवाज, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है। कहानी का केंद्रीय बिंदु तो हो जाएगा दोस्तों आपका कथानक, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में आया, 24 में आ चुका है। विवरणात्मक टिप्पणी, तो विवरणात्मक टिप्पणी हो जाएगा दोस्तों आपका मंच सज्जाती हो जाएगा 5 में। क्लियर है, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है कविता का पहला उपकरण, तो कविता का जो पहला उपकरण है वो शब्द है। सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा दोस्तों आपका चित्र भाषा। वाक्य हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरे का हो जाएगा आपका 10 नंबर का यानी शब्दों का विन्यास। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका रेडियो नाटक, तो रेडियो नाटक हो जाएगा, रेडियो नाटक में सीमित पात्र होते हैं, क्वेश्चन आंसर ने समझाया था। अब रेडियो नाटक में सीमित पात्र क्यों होते हैं ये मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समझाया था। ओके, दृश्य नहीं होते हैं, तो दृश्य नहीं होते हैं रेडियो नाटक में, क्या है दृश्य नहीं हो सकते, यानी हम रेडियो नाटक को केवल सुन सकते हैं, रेडियो नाटक को देख नहीं सकते हैं। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है और सही जोड़ी इस पर से दी हुई है, प्रैक्टिस करते हैं पूरा। समाचार लेखन की मानस शैली, तो समाचार लेखन की जो मानस शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली होती है। तो समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू होता है, तो वो दोस्तों आपका होता है क्लाइमैक्स। ओके, क्लाइमैक्स होता है। बातचीत या वार्तालाप, तो बातचीत और वार्तालाप आपका क्या कहलाता है, संवाद कहलाता है। फिर है आपका स्तंभ लेखन, तो स्तंभ लेखन दोस्तों आपका हो जाएगा विचार परक लेखन का एक रूप है। फिर वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है वो सह संपादकीय आपका रहता है। ओके, संपादकीय लेख कहलाता है, तो ये हो जाएगा 5वां। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मुद्रित माध्यम, तो जो मुद्रित माध्यम क्या है, हमारा अखबार और पत्रिका क्या है, ये सब मुद्रित का माध्यम है। समाचार लेखन, तो ये हो जाएगा समाचार लेखन के 6 ककार हैं। नेक्स्ट हमारा अब याद रख लेना 6 ककार कौन से हैं, प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है और मैंने आपको क्या है समझा भी था क्वेश्चन आंसर में। छापा खाना, तो छापा खाना गोवा में खोला गया था। संपादकीय पृष्ठ, अखबार के पास क्या है संपादकीय पृष्ठ, ये चौथा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। उल्टा पिरामिड शैली के कौन से हिस्से होते हैं, तो उल्टा पिरामिड शैली के 3 हिस्से होते हैं, क्वेश्चन में भी समझाया था। पहला होता है दोस्तों आपका इंट्रो, इंट्रो जिसे कहते हैं मुखड़ा। दूसरा होता है आपका बॉडी, तीसरा होता है आपका समापन या निष्कर्षण। ओके, आगे नेक्स्ट उल्टा पिरामिड शैली का डायग्राम भी बना सकते हैं। इस बार से आपको उल्टा पिरामिड करना है, पहले आपको लिख देना है मुखड़ा, दूसरे में बॉडी, तीसरे में आपको क्या है समापन। ओके, क्वेश्चन आंसर सब बता ही चुका हूँ, आगे देख लेते हैं। घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को हम क्या कहते हैं, तो सीधे प्रसारण को हम लाइव कहते हैं। ओके, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में और 24 में क्वेश्चन आ चुका है, तो 15 से 30 मिनट होनी चाहिए। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को हम क्या कहते हैं, अखबार की आवाज कहते हैं। अंग्रेजी कवि W.H. ऑडेन ने शब्दों के विषय में क्या कहा है, शब्दों के विषय में उन्होंने क्या कहा है, प्ले विद द वर्ड्स। वैसे डेडलाइन कैसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी कार्य करने की जो अंतिम सीमा होती है वो आपकी क्या है, डेडलाइन कहलाती है। किसी कार्य को करने की अंतिम सीमा डेडलाइन। अगर एक शब्द में इस पार से लिखना है, बाकी क्वेश्चन आंसर में आपको समझाया था। साहित्य की कौन सी विधा नाटक के अधिक निकट है, मतलब नाटक के लगभग जो निकट होती है वो है कविता। नेक्स्ट है किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, विवरण आदि देना क्या कहलाता है, तो ये हमारा, तो इसे दोस्तों आपको सुधार लेना है, यहाँ 6 का कारण नहीं आपको होना चाहिए। किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि और विवरण देना आपका क्या कहलाता है, विशेष रिपोर्ट कहलाता है। तो विशेष रिपोर्ट होना चाहिए, विशेष रिपोर्ट। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई हैं, तो शिक्षाप्रद कहानी लिखी गई है। दृश्य का क्रमित विकास किसी सहायता से होता है, संवादों की सहायता से होता है। फीचर लेखन की शैली कैसी होती है, तो कथात्मक शैली होती है। लेख की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, तो आकर्षक होनी चाहिए। और जब आप भी अपनी कॉपी लिखना स्टार्ट करें, चाहे हिंदी को चाहे किसी सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या है आगे 4-5 पन्ने बहुत अच्छे से आपको लिखना है, जिससे टीचर को ये आ जाए, पूरी फीलिंग आ जाए कि आप क्या है टॉपर है। ओके, जहाँ टीचर को ये लगने लगा कि आप टॉपर है, तो फिर आपका है टीचर फास्ट नंबर देने लगेगा सब में। ओके, हर क्वेश्चन में। लाइव क्या होती है, तो किसी घटना का ज्यों करते हो ओके सीधा प्रसारण करना या प्रत्यक्ष वर्णन करना उसी समय का, वो आपका लाइव कहलाता है। नेक्स्ट हमारा सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना को सबसे ऊपर रखना, उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में सूचना देना क्या कहलाता है, उल्टा पिरामिड शैली कहलाता है। ये उल्टा पिरामिड शैली है कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसकी सूचना देना, फिर उससे कम महत्वपूर्ण वाली उससे कम महत्वपूर्ण, इस प्रकार से। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो क्लाइमैक्स होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आगे देख लेते हैं। ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ
मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता क्या कहलाता है, वो हमारा फीचर कहलाता है। किसी घटना समस्या मुद्दे की गहन छानबीन एवं विश्लेषण करना, ये भी आपका विशेष रूपेण है। अब दूसरे लैंग्वेज में से कहा जा रहा है, अब इस टॉपिक को हम क्या कई तरीके समझा सकते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह लेख है जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय होती है, वो आपका क्या कहलाता है, संपादकीय कहलाता है, जिसमें समाचार अपनी तरफ से क्या है, अपनी राय देता है टॉपिक पर। जैसे समाचार विचार तथा दृश्य का संगम किस विधा में किया जाता है, तो रिपोर्टाज में के लिए किया जाता है। जैसे तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन वाली रिपोर्ट क्या कहलाती है, इन डेप्थ रिपोर्ट कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है। अब रेडियो में क्या है, नाटक में क्या सुन रहे हैं, अब केवल सुन सकते हैं तो उनकी बातें, हम बातचीत सुनते हैं रेडियो नाटक में, तो केवल ध्वनि और संवादों के माध्यम से हम क्या है जो पात्र होते हैं उनकी पहचान कर सकते हैं। HTML का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइपर टेक्स्टेड मार्कअप लैंग्वेज। जैसे मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता है शब्दों का स्थायित्व, तो मुद्रित माध्यम ये छपे हुए हैं, तो यही मैं क्या 4-5 साल तक ये अपने पास रखे रहता हूँ तो भी मेरे पास रहेंगे। ओके, ये होती है मुद्रित माध्यम की क्या विशेषता, शब्दों का स्थायित्व रहता है। पत्रकारों के 3 प्रकारों के नाम लिखिए, तो 3 प्रकार को बताने, तो खोजी पत्रकारिता होती है, खेल पत्रकारिता होती है, बाल पत्रकारिता होती है। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको अभिव्यक्ति और माध्यम के एकदम सिलेक्टेड आपको क्या सभी वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं, तो सभी आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। बाकी एक बार क्या क्वेश्चन आंसर जो बताया वो तैयार कर लीजिएगा, उसमें मैं टॉपिक को समझाया तो टॉपिक को भी माइंड में रखिएगा, तो तब यहाँ से आपके चाहे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आंसर और अभिव्यक्ति माध्यम से सब आपसे बनने लगेगा। तो आइए दोस्तों आपको वीडियो पसंद है लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्रम से तैयारी करना चाहते हैं तो 12th हिंदी टॉपर सीरीज में जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो कोई डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।